यदि आपको गैस्ट्रिक अल्सर है और आपने दवाई ले ली है या फिर आपने किट वाला इलाज लिया है या फिर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं या पेन किलर ले रहे हैं या स्टीरॉयड ले रहे हैं, तो इससे आपका जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में आप जितनी मिनिमम दवाई लें और केवल प्रेस्क्राइब जो डॉक्टर आपको दवाई ऑफर करते हैं वही लेनी चाहिए। देखो, गैस्ट्रिक अल्सर की बहुत ज़्यादा कुछ दवाइयाँ होती नहीं हैं और गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने के लिए दवाइयों का कुछ लिमिटेड रोल होता है, कुछ लिमिटेड फ़ायदा होगा, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर खाली दवाइयों से ठीक हो जाएगा और दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। गैस्ट्रिक अल्सर में जो बुनियादी कारण हैं आपके पास, जो ट्रिगर फैक्टर हैं जिसके कारण आपको छाले हुए हैं, जिसके कारण आपको ओरल कैविटी से लेके यानी मुंह से लेके टिल एनस कहीं भी आपको छाले हो सकते हैं, कहीं भी आपको जलन हो सकती है, कहीं भी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो इसका जो कारण है, रूट कॉज, उसको समझना होगा और जब रूट कॉज आपको समझ आएगा तो फिर कुछ डाइटरी बदलाव करने होंगे। फर्स्ट रूट कॉज के बारे में अंडरस्टैंडिंग, सेकंड डाइटरी बदलाव और थर्ड आपका मेडिसिन। ये तीनों एप्लीकेशन ज़रूरी हैं। ये तीनों चीज़ें जब होंगी तो फिर आपका गैस्ट्रिक अल्सर ठीक भी हो जा पाएगा और उसके रिकरेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। 50% लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर में दिक्कत ये है कि हियर एंड देयर वो एक तो इलाज बदलते हैं, हियर एंड देयर वो उल्टी सीधी दवाइयाँ खाते हैं, प्लस उसका रिकरेंस बार बार होता रहता है। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम गैस्ट्रिक अल्सर में जो बुनियादी गलतियाँ होती हैं वो ये होती हैं कि दर्द की दवाई से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, स्टीरॉयड से प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, एंटीबायोटिक से प्रॉब्लम और ज़्यादा मतलब एंटीबायोटिक से और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे। तो स्टीरॉयड, पेन किलर और एंटीबायोटिक गैस्ट्रिक अल्सर में पॉइजन का काम करते हैं, तो ये कम्प्लीटली स्टॉप करिए। दूसरा, यदि आप गरम मसाला खाते हैं, आप लाल मिर्च लेते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो इससे भी आपका गैस्ट्रिक अल्सर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ना कि ठीक होगा। अब इसका अप्रोच क्या है, इसका कारण क्या है? देखो, गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एसिड परफोरेशन हो रही है, यानी कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो ज़्यादा बन रहा है या फिर आप अपने गट के अंदर बहुत ज़्यादा तीखा डाल रहे हैं, गरम मसाला, मिर्च मसाला, एंटीबायोटिक, पेन किलर, भस्म, पुड़िया, ये सब। एक दूसरी कैटेगरी है, दवाइयों से ही गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होता है। गैस्ट्रिक अल्सर आपके रसोई में, आपके खाने में कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि नेचर वाइज गर्म है, उनके भी ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। जैसा कि कोविड में बहुत सारे लोगों ने काढ़ा बहुत ज़्यादा पिया तो बहुत सारे लोगों को एनोरेक्टल अल्सर हो गए, यानी कि जो छाले हैं वो उस रास्ते में छाले हो गए जहाँ से कि आप स्टूल पास करते हैं। कुछ लोगों को मुंह में छाले आ गए, कुछ लोगों को गैस्ट्राइटिस, अल्सरेशन हो गया, पेट में बहुत ज़्यादा जलन, जख्म हो गए। तो ये सब आपके जो आपने काढ़ा लिया है, जो होम रेमेडीज़ आपने ओवरडोज किया है, उसके कारण हुआ। यदि आप बहुत ज़्यादा हल्दी खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं, बहुत ज़्यादा काली मिर्च लेते हैं, बहुत ज़्यादा दखनी मिर्च खा रहे हैं, काली मिर्च खा रहे हैं, तो इससे आपको अल्सरेशन की संभावना बढ़ जाएगी। यदि गैस्ट्रिक अल्सर है और अल्सरेशन को, जलन को, दर्द को, इचिंग को कम करना है तो सबसे पहले 50% आप फ्रूट्स खाइए, 50% वेजिटेबल खाइए, अपने खाने में ईसबगोल शामिल करिए, अपने खाने में कर्ड दही शामिल करिए, पपीता खाइए और नारियल पानी पीजिए, कच्चा नारियल खाइए, प्लस आप छाछ पीजिए, आप दही लीजिए, याकुट यानी योगर्ट वो आप ले सकते हैं। दूसरा, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक लीजिए, एंटासिड लीजिए और कूलिंग इफेक्ट जो आपको मिलता है वो लीजिए। एलोवेरा जूस भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। प्लस फूड ऑन टाइम, लंबे समय तक फास्टिंग मत करिए और रेगुलर इंटरवल के बाद हल्का हल्का खाना खाइए। जो खाना तीखा है, जिससे आपको जलन होती है, ब्लोटिंग होती है, अफारा आता है, वो आप कम खाइए। फाइबर लीजिए, फाइबर 25 से 35 ग्राम फाइबर होने चाहिए और 50% ऑफ द फूड, आपका जो प्लेट है, आधा आपका सब्जियों से और फ्रूट से भरा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, गैस्ट्रिक अल्सर के पीछे कई बार देखा जाता है कि एच पाइलोरिक गैस्ट्राइटिस या पेट का कुछ अंडरलाइन इन्फेक्शन भी कॉज होता है। तो यदि उस तरह का कोई अंडरलाइन इन्फेक्शन आपको आ रहा है तो आप इमीडिएटली अपने गैस्ट्रोफिजिशियन या फिजिशियन से बात करिए, जो वो प्रिस्क्राइब करें वो ही दवाई लीजिए। ज़्यादा दवाई लेना गैस्ट्रिक अल्सर में आपकी प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करेगा। गैस्ट्रिक अल्सर का सिंपल इलाज ये है कि आप तीखी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ये आप अवॉइड करिए। नेचुरल कुक्ड
फूड ऑन टाइम लीजिए और आप अपने गट के पीएच को नॉर्मल रखिए। मत बहुत ज़्यादा तीखा खाइए, मत बहुत ज़्यादा ठंडा खाइए। नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी कि 6 to 8 pH के अराउंड फूड एंड वेजिटेबल्स आप लीजिए, खाना खाइए, उससे आपको फ़ायदा होगा। पैक्ड फूड, जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा नॉन वेज, रेड मीट और बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड, ये आप बंद कर दीजिए और जो आपका प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट है वो फॉलो करिए। यदि उससे नहीं फ़ायदा हो रहा है तो आप एक बार रिविजिट करिए अपने डॉक्टर को और उनसे अपनी डाइट, अपने ये सारी चीज़ें डिस्कस करिए। तो फूड रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी है गैस्ट्रिक अल्सर में यदि आपको ठीक होना है। यदि आपने फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं करोगे तो फिर इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।